आज से ठीक 3 साल पहले रात 2:03 पर इटारसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर एक ऐसी घटना हुई थी जिसे रेलवे ने आज तक छुपा कर रखा है। और आज आप वही फुटेज देखने वाले हैं जिसे दिखाने की इजाजत किसी भी रेलवे अधिकारी को नहीं है। ध्यान रखना, ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये उस अधूरी मौत की सच्चाई है जो शायद आज भी किसी को ढूंढ रही है। अगर आपकी हिम्मत है तो सिर्फ देखना मत, सबूत तक पहुंचना, क्योंकि आज की कहानी खत्म होने से पहले आपके लिए कुछ छोड़कर जाएगी। मैं हूं द कर्स्ड चैप्टर और शुरू करते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 7, मौत की परछाई। इटारसी जंक्शन इंडिया का रेलवे दिल। ट्रेन्स आती जाती है, लेकिन प्लेटफॉर्म 7 अलग है। जैसे ही रात होती है, एक घना कोहरा छा जाता है, फ्लिकरिंग लाइट्स को निगल जाता है और हवा को ठंडा कर देता है। रोज की हलचल फुसफुसाहट में बदल जाती है, यहाँ तक कि रेलवे स्टाफ भी आंखें झुकाकर जल्दी से गुजर जाता है। कहते हैं कि यहाँ आपको कुछ सुनाई देता है, एक धीमी रोने की आवाज, दूर से आती एक सीटी, प्लेटफॉर्म की घड़ी एक दुखद घंटे पर जमी हुई। आवारा कुत्ते इससे दूर रहते हैं, वो महसूस करते हैं जो इंसान सिर्फ फील करते हैं। एक गहरी गलत बात, प्लेटफॉर्म एक भूली हुई ट्रेजेडी का एक साइलेंट स्मारक है। इसकी शांति दुख से भरी हुई है। हर शैडो बहुत लंबी खींचती है, हवा का हर झोंका ऐसा लगता है जैसे दूर से कोई नाम पुकार रहा। एक प्रेजेंस की कहानियां अनसीन आंखों के देखने की दबी हुई आवाजों में बताई जाती है। ऐसी रातों में दर्द असली लगता है, अपने अगले दर्शक का इंतजार कर रहा होता है। यह है प्लेटफॉर्म 7, एक ऐसी जगह जहां पास्ट घूमता रहता है और कोहरा कभी पूरी तरह से हटता नहीं। समीर, कैमरा C12 देखो, ये फिर से हो रहा है। कंट्रोल रूम में शर्मा फुटेज को रिवाइंड करते हैं। एक धुंधलापन प्लेटफॉर्म 7 के पार ड्रिफ्टिंग होता है, ट्रैक के पास गायब हो जाता है। हर रात लास्ट ट्रेन के बाद मेंटेनेंस वालों को कुछ गलत नहीं मिला, लेकिन तुम भी देख रहे हो, है ना? ऑडियो सेंसर ने एक हल्की मधुर आवाज पकड़ी, एक बच्चे की लोरी अपनी क्लैरिटी में चले। हम इसे एक टेक्निकल फॉल्ट के रूप में लॉग करते हैं, अपनी रिपोर्ट लिखते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह और खराब ना हो। लेकिन दोनों आदमी जानते हैं कि यह कोई ग्लिच नहीं है, यह रियलिटी में एक दरार है जो हर रात चौड़ी होती जा रही है। 30 साल यहाँ मैंने केओस देखा है, लेकिन ये अलग है, शांत, इंसीडियस। फुटेज अनडिनाइबल है, डर रियल है। हम अपना काम करते हैं, लेकिन हम हमेशा उस स्क्रीन को देखते रहते हैं। प्लेटफॉर्म 7 के सीक्रेट्स उन लोगों को भी हॉन्ट करते हैं जो उस पर कभी पैर नहीं रखते। कंट्रोल रूम सेफ है अभी के लिए। हेलो, क्या कोई है? क्या आपको हेल्प चाहिए? राकेश सिंह, एक अनुभवी टीटीई, उस रात को याद करते हैं जब उनकी ट्रेन को प्लेटफॉर्म 7 पर डाइवर्ट किया गया था। कोहरा घना था, शांति अननेचुरल थी। वह अपनी टॉर्च हाथ में लेकर बाहर निकले और उन्हें अचानक बर्फीली ठंड महसूस हुई। एक महिला के रोने की आवाज अंधेरे से गूंज रही थी। उन्होंने आवाज लगाई, लेकिन रोना बंद हो गया। उनकी गर्दन पर एक ठंडी सांस। वह घूमे, कोई नहीं। फिर एक झलक, एक साड़ी में एक महिला, चेहरा छिपा हुआ, कोहरे में घुल रही थी। राकेश ने खुद को कोच में बंद कर लिया, अंदर तक हिल गए थे। बाद में उन्हें पता चला कि दूसरों ने भी रोने की आवाज सुनी थी, शैडो देखी थी। कहानी हमेशा वही थी, एक महिला, एक गहरे नुकसान का एहसास और एक ऐसी ठंड जो आपकी हड्डियों में घुस जाती थी। प्लेटफॉर्म 7 पर सिर्फ भूत नहीं थे, उसका एक टूटा हुआ दिल था। राकेश ने फिर कभी इस बारे में बात नहीं की, लेकिन वह कभी भूले नहीं। दुख बना रहता है रात दर रात, कुछ जख्म कभी भरते नहीं। 30 साल पहले प्लेटफॉर्म 7 पर ट्रेजेडी हुई थी। एक माँ और उसकी छोटी बेटी एक ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ते हुए उसके पहियों के नीचे आ गई। जो बचा था एक छोटा जूता और एक लाल रिबन। बेटी रुक जा। माँ देखो मेरा रिबन। इसके तुरंत बाद स्टाफ ने डेस्परेट चीखें और बच्चों जैसी हंसी सुनी। लाइट्स फ्लिकरिंग हुई, कीचड़ वाले पैरों के निशान दिखाई दिए, हमेशा किनारे की ओर जाते हुए। लेजेंड बढ़ गया। माँ अपनी बेटी को ढूंढती है,
बच्चा खेलने का इंतजार करता है। लाल रिबन उनके नुकसान का प्रतीक बन गया। कुछ रातों में एक हल्की लाल चमक ट्रैक को हॉन्ट करती है। प्लेटफॉर्म 7 अब सिर्फ कंक्रीट नहीं है, यह एक ऐसे प्यार के लिए एक टूम्बस्टोन है जो अधूरा रह गया। कुछ ट्रेजेडीज भूली नहीं जा सकती। लोको पायलट हरीश कुमार के नर्व्स एक आधी रात को टेस्ट हुए। उनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म 7 के बगल में रुक गई थी। उन्होंने एक बेंच पर एक छोटी लड़की को देखा, अपने पैर हिलाते हुए, एक खिलौना पकड़े हुए। महेश, क्या तुम्हें वह दिख रही है? एक छोटी लड़की, अकेली। मैं उसे देख रहा हूँ हरीश। वह वहां क्या कर रही है? लड़की किनारे पर चली गई, घूमी और इंजन को घूरने लगी। उसकी आंखें हल्की चमक रही थी। उसने धीरे धीरे और जानबूझकर हाथ हिलाया। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? क्या तुमने वह सुना? सिग्नल ग्रीन हो गया। हरीश ने हॉर्न बजाया और चले गए, लेकिन लड़की की आंखें ट्रेन का पीछा कर रही थीं। जब महेश ने पीछे मुड़कर देखा तो वह गायब हो गई थी। केवल छोटे पैरों के निशान और एक लकड़ी की गुड़िया बची थी। यह कहानी कभी रिपोर्ट नहीं की गई, लेकिन यह रेलवे स्टाफ के बीच एक लेजेंड बन गई। प्लेटफॉर्म 7 का अंधेरा उन लोगों को पता है जो रात भर ड्राइव करते हैं। इंडियन रेलवेज की भूतों पर कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है, लेकिन इटारसी में हर कोई जानता है, अंधेरा होने के बाद प्लेटफॉर्म 7 से दूर रहो। ट्रेन शेड्यूल चुपचाप शिफ्ट कर दिए जाते हैं। देर रात की ट्रेनें दूसरे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती हैं। मेंटेनेंस सिर्फ दिन के उजाले में होता है। ऑफिशियल रीजंस, खराब लाइटिंग, असुविधाजनक अलाइनमेंट, एक गहरी सच्चाई को छिपाते हैं। 7 पर नाइट शिफ्ट के बाद बहुत सारे स्टाफ ने इस्तीफा दे दिया है। मैनेजमेंट ट्रेन डाइवर्ट करता है, डर को स्वीकार करने के लिए नहीं, बल्कि स्टाफ को शांत रखने के लिए। नए रिक्रूट्स जल्दी सीख जाते हैं, 7 से दूर रहो। पुराने स्टाफ साइलेंट गार्डियन के रूप में काम करते हैं, नए लोगों को चेतावनी देते हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी रिव्यूज और नई लाइट्स भी बेचैनी को दूर नहीं कर सकते। प्लेटफॉर्म को उसके कोहरे और शांति के लिए छोड़ दिया जाता है। एक ऐसी जगह है जिसे ऑफिशियली इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अनऑफिशियली डरा जाता है। लेजेंड बस बढ़ता ही जाता है। प्लेटफॉर्म 7 से एक ग्रेनी वीडियो वायरल हुआ। इटारसी में कैमरे में भूत कैद। फुटेज में एक शैडोवी ट्रांसलूसेंट आकृति सुबह 2 से 17 बजे खाली प्लेटफॉर्म पर ग्लाइडिंग करती हुई दिखाई देती है। ये कैमरे की ओर उठती है, 2 हल्की चमकती आंखें। फीड स्टैटिक में बदल जाता है, फिर कट जाता है। अधिकारियों ने इसे एक होक्स कहा, रिफ्लेक्शंस या वीडियो ट्रिक्स को दोषी ठहराया, लेकिन स्टेशन स्टाफ के लिए यह इस बात का प्रूफ था जो वे हमेशा से जानते थे। वीडियो ने प्लेटफॉर्म 7 को बदनाम कर दिया, पूरे देश से ध्यान आकर्षित किया। स्केप्टिक्स और बिलीवर्स ने बहस की, लेकिन लेजेंड पक्का हो गया। शैडो, आंखें, ग्लाइच, अब आइकॉनिक। एक लोकल भूत की कहानी एक नेशनल ऑब्सेशन बन गई। प्लेटफॉर्म 7 की रेपुटेशन पर मुहर लग गई। अनिल अपने परिवार के साथ यात्रा करते हुए देर रात प्लेटफॉर्म 7 पर पहुंचे। उन्होंने एक लाल रिबन वाली एक युवा लड़की को एक वाटर कूलर के पास खेलते हुए देखा। उसने उसे अनसेटलिंग, प्राचीन आंखों से घूर कर देखा। वह एक पल के लिए दूर मुड़ गया। अचानक वह ठीक उसके बगल में थी। उसने ट्रैक की ओर इशारा किया और खिलखिलाया। एक खोखली गूंजती हुई आवाज। अनिल ने देखा कि उसके पैर जमीन से ऊपर तैर रहे थे, धीरे धीरे झूल रहे थे। उसने पलक झपकाई, लेकिन यह असली था। उसकी पत्नी ने उसका नाम पुकारा। उसने दूर देखा और लड़की गायब हो गई। कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं, बस खालीपन। अनिल ने अपने परिवार को जल्दी से वहां से हटाया, डरे हुए और चुपचाप। उसने कभी इस बारे में बात नहीं की, लेकिन यादें उसे सालों तक हॉन्टिंग करती रही। प्लेटफॉर्म 7 के दुख ने उसे भी छू लिया था। प्लेटफॉर्म 7 का हॉन्टिंग द्वेष का नहीं, बल्कि दुख का है। एक अधूरा मौत। माँ की आत्मा अपराध बोध से ग्रस्त अपने बच्चे को एंडलेसली खोजती है। छोटी लड़की अपने भाग्य से अनजान खेलती है और इंतजार करती है। उसकी हंसी रात में गूंजती है। वे दुख के एक पर्दे से अलग हो गए हैं, इतने करीब फिर भी हमेशा अलग। कोल्ड स्पॉट्स, फ्लिकरिंग लाइट्स और ग्लिच उनके दर्द की गूंज है।
लाल रिबन उनका बंधन है, अब उनके अलगाव का प्रतीक। वे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, वे बस खो गए हैं, एक टूटे हुए दिल के दो आधे हिस्से। प्लेटफॉर्म 7 उनका पर्गेटोरी है, एक ऐसी जगह जहां यात्राएं कभी खत्म नहीं होती। उनकी कहानी एक चिलिंग रिमाइंडर है, कुछ अलविदा कभी सच में कहे नहीं जाते और इसीलिए कोहरा बना रहता है और दुख बना रहता है।